सरपंच कुशलपुरा ने बताया कि घाटा की गाड़ी के ट्यूबवेल से तो द्वारा जो अभी तक नहीं बना है नहीं, उसमें कनेक्शन नहीं हुआ अभी। फाइल लगा के डिमांड भेज दिया जमा कराने। कब हो गया? नहीं, कनेक्शन डिमांड नोट जारी हो गया। डिमांड नोट जारी हो गया। कब तक जमा हो जाएगा? जमा हो जब बजट आने पे हम एक्शन ऑफिस में भेजेंगे। जमा जैसे बजट आएगा या ऐसे कैसे हो जाएगा भाई साहब? मैं टैंकर डलवा रहा हूँ पानी के, इनकी 10 लाख की ट्यूबवेल है, मैंने 10 लाख के पानी के टैंकर डलवा दिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? 1.5 साल पहले मैं आपको बात बता दूं पूरी। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई साहब? 1.5 साल पहले इन्होंने सैंक्शन निकाली थी, वहाँ पानी की समस्या थी, मैंने पानी के टैंकर चालू करवा दिए। 1.5 साल से डेली के 2 टैंकर जाते हैं, 1400 रुपये लगते हैं। इनकी ट्यूबवेल से ज़्यादा तो खर्चा हो गया। सर डिमांड नोट इन्होंने अभी जारी किया। 2 लाख से कम तो इतना कितना डिमांड नोटिस? 185 1 9। हाँ सर, अंडरटेकिंग पे करवाना पड़ेगा क्योंकि ये कैसे भी करवाओ मैडम, लेकिन ये इससे ज़्यादा फिर 2-4 महीने चालू रख दूंगा तो फिर 1 महीने में करवा देंगे। 1 महीने में पक्का लिख लो साहब। 1 महीने से जो ज़्यादा होगा तो वो पेमेंट भी विभाग की देगा। देखो, 2 चीजें जो आप असली में बताओ। एक तो ये आपके जो पोल है ना, वो पे लगी हुई है, इससे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि कुछ मत आओ भाई। आपके साथ रोड में, आपके रोड के बीच में आपके पोल खड़े हुए हैं, जबकि आपके रोड के दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है इस बात का। ये सिंहासन से लेके सब कुछ रोड पे ही है। और विभाग ने रोड के 4 फीट अंदर ऑन रोड सर 4 मीटर की रोड होती है इनमें, जो कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं, और उसके बिल्कुल पास में ये उस पे डाल देते हैं पोल। अब पीडब्ल्यूडी का इशू है या ईडी विभाग का है, कम से कम वो दोनों की जब तक सेटिंग नहीं हो। अभी पिछले समय कुमारा का लड़का एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया, गाड़ी चलाते या टक्कर जैसे जो भी लगा। उसके बाद में विभाग उससे रिकवरी कर रहा है उल्टा, रोड के ऊपर पोल लगा के विभाग उस पर FIR दर्ज करवा रहा है। नया परिवार से अपन गए थे उसके बैठक में, उस पर रिकवरी करा के हमारा पोल तोड़ दिया। अब आप रोड के ऊपर पोल लगाओगे तो पोल टूटेंगे, फिर उसको या बंद कर दो रोड बनाने। आपके जो रोड है या बिजली विभाग है वाली रोड है, इसका 10 लाख का डिमांड नोटिस पीडब्ल्यूडी को हमने 1 साल पहले दे दिया। ना तो आपके रोड बनते तो सिंहासन से ये आम रास्ता था, कच्चा रास्ता। मैं समझे नहीं सर। रोड बनती है तो रोड की मत भी है होता है कि भाई जितने पोल इस पे है तो इसको शिफ्टिंग का इतना सा पीडब्ल्यूडी देखिए आपका एस्टिमेट पहले होता है, रोड बनने से पहले देते हो आप। हाँ, तो इन्होंने जमा ही नहीं कराया आज तक। तो फिर आपने करने के लिए उसका मना कर दें इनको। अभी इनको हम नहीं तो कॉन्फ्रेंस आपके बीच में होगा, आपके रेलवे के और तीनों के बीच में होना है। तीनों के बीच में ये तो तीनों को तय करना पड़ेगा। किसी टाइम किसान ने बाढ़ कर रखी है। रोड बनी तो उसकी रोड की गाइडलाइन के हिसाब से रोड के सेक्टर से 12 यानी कि 6 मीटर पे दूर पे पोल होना चाहिए, लेकिन वो रोड ही था तो उसका जमा कराने का डिपार्टमेंट नहीं देता था। तो ये PMDSY में थी, सेंट्रल से मिलता है, जिनमें मिलता है बजट उनका तो हम ट्रांसफर करवा देते हैं पैसा। नहीं उनका मेरा वो शिफ्टिंग कितने मीटर में होना चाहिए? विलेज रोड का तो सेंटर से टोटल 12.5 मीटर होते हैं सेंटर से तो फिर आपने पहले वो रोड 4 मीटर पे कैसे कर दिया? पहले से गलत है ना? पहले से ही गलत है। नहीं, पहले से गलत है तो आप कार्रवाई करते हो उनको। और नहीं सर, भाई आपको पुलिस जाब्ता से बचना था, सीधी बात ये है। आप जाब्ता लेके काम नहीं करना चाहते। नहीं पुलिस जाब्ता ये विद्युत विभाग वाले लगाए हम तो ये आप डिमांड दे दो भाई, इनको निकलवाने पैसे दोगे तो ये तो कर देंगे, आप आगे मांग लेंगे। आप तो उसी गाइडलाइन के हिसाब से देते नहीं हैं। आप कैसे मना कर रहे हैं? आपने एक पे दवाई आप मना कर रहे हैं। आपके नहीं, इसका नहीं बनाया सर, रोड पे भी पोल कैसे गिरे? नहीं, बाईपास से लेके सिंहासन जो रोड है, बाईपास से लेके सिंहासन, उसमें सैकड़ों पोल का रोड। इनका जो एस्टिमेट बनता है उसमें यूटिलिटी चार्ज एस्टिमेट में लेते ही नहीं है। इनकी गलती हो जाती है। कौन करेगा? आपके तीनों बेटे, आप ऐसे साथ तीनों आपका बिजली वाले बैठे, आपके बिजली वाले बैठे, आपके रेलवे आप बैठे। ये PMDSY में थी ना, उसका नहीं है, और का पता है सब और में यूटिलिटी नहीं, मैडम, ये थोड़े आपके पैसे में दे रहा हूं। आज को दूसरा क्या आए गाड़ी वाला चला के गए, रोड पे आपके हमारे का माल नया लड़का मर गया। रोड बनने के बाद ये सब नहीं है।
शिफ्टिंग तो चालू करो उसमें, तब तक विभाग से पैसे का सॉर्ट आउट करते हैं कि या तो उसमें एडिशनल आप उसमें एस्टिमेट बनवा के मंगाओ बजट उसमें, या 4 साल हो गया आपके इसको बाईपास से लेके सीधा पैसे के वजह में आप खुद गाड़ी लेके जाओगे ना तो आपको ये लगेगा कि दिन में जाने का भी माहौल नहीं है, वहाँ रात को दूर की बात है। ऑन रोड खोल रहे हैं वहाँ पे, और फिर ये एफआईआर लॉन्च कराते हैं उस बच्चे के खिलाफ या कोई भी मर्डर के खिलाफ कि आपने तोड़ दिया। उसमें शिफ्ट तो कर सकते हो। ऐसी कोई रोड नहीं जिस रोड में आपने खोलने के यह है कि जैसे किसान बाढ़ बना लेता है तब किसी टाइम के 1970-80 के खोल देते हैं, अब बाहर सड़क खड़ी होगी तो वो सीधा खंबा ही दिखेगा, सड़क के बीच में दिखेगा वो। रोड नहीं आती, एक बड़ी है क्या सबसे बड़ी आपके सारी रोडें बड़ी ऐसी। हाँ तो उतना हमारे पास प्रोविजन नहीं है जब तक ये जमा नहीं आए। बाकी रोड में क्या बाकी होता रोड पे कोई 1 या 2 पोल आते हैं, वो ऐसे हिसाब से परमिशन लेते हैं शिफ्टिंग के लिए। है इसमें नीचे का ये लिखा हुआ है नाडा की रानी में, ये इसी में सर नीचे जो 4 नंबर से वो आज तक नहीं हुआ, एक पोल की परमिशन नहीं मिली, 100 पोल कहाँ से करवा देंगे भाई, ना तो विभाग ने करवाया है। ये इसमें 4 आपने जो पॉइंट बताया था इस जगह हमने टीम भेजी थी, एक पोल का मामला था। कौन सी टीम भेजी थी? मेरे से तो आज तक कोई संपर्क ना तो आपने किया, ना पीडब्ल्यूडी ने किया, ना आपकी टीम ने किया। टीम गई थी, बात किसी ने कहा कि इधर नहीं लगाने देंगे, कोई कहा तो उससे सर आपको तो नियमानुसार कार्रवाई करनी है, जाब्ता लेके करते हैं। मैं मना कर दूं कि मैं नहीं करने दूंगा, इसका मतलब तो वो नहीं करा देगा। आप अपने ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई है क्या कि आप गए थे या आपने कार्रवाई की? जब आपको पता है कि मीटिंग हो रही है तो आप लेटर देते हो उसको, अतिक्रमण तो गलत है ना उसमें। फिर प्रोसेस से कागजी कार्रवाई से होता है। सर आपको कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपने कार्रवाई चालू की है इस चार्ज में कोई इसके बाद एक और उसका किसी ने कोई एक बैच बंद नहीं कराया इसमें विभाग में। मैडम आप बताओ क्यों नहीं कर रहे? आप हमें परमिशन लेने कराओ, आप कराओ। ये 4 नंबर में नाटक गाड़ी में एक पोल का नहीं हो रहा। 6 महीने बाद इनकी स्थिति ये है कि एक पोल की शिफ्टिंग नहीं हो सकती तो 100 पोल की काम करवा देंगे सर ये भाई हमें ये समस्या का समाधान चाहिए। किसी बात चाहे अरे साहब से बात करो चाहे डीसी साहब से बात करो, ये समस्या का समाधान होना चाहिए। एक बोल की डिमांड कर देंगे साहब आपको ये एक पोल की नलका ये बोल दे तो आप स्वयं बताओ ये बोल की क्या डिमांड दोगे आप लोगों को? इसका क्या करोगे बोलूंगा मैं 4 साल पहले आपने रोड बनाई, 4 साल से लगातार लोग करेंगे कि आप पोल हटाओ, पूरी रोड पे पोल खड़े। उसके तो सर हमने डिमांड नोट जमा करवा दिए थे ना, 2 लाख कुछ रुपए के 3 साल पहले करवाए थे। ये मुझे इसमें दूसरी बोर्ड नहीं मिल सकती। पहले दूसरी एग्जाम में अब उसमें कोई बोल होगा दान है वो एक तो ठीक रोड पे खड़ी है हमारा गला गंगाबाद से आगे तान 4 फुट तान रोड पे खड़ी है। हाँ ये रोड पे दादिया का एक दिनारपुरा से लक्ष्मणगाबाद दौलतपुरा होते लक्ष्मणगाबाद होते हुए रामनगर रोड सीमा तक रोड पे तान लगी है 4 फुट तक आगे रोड पे। ये जो इस रोड पे पोल है कोई रानी में बीच में पोल है सर, वो सर सिर्फ देखो आप कब हो गया? 2 दिन पहले हो गया, वो पलसाना में आता है। चलो ठीक है, 2 दिन पहले हो गया। 2 दिन। रोड के बीच में सीसी रोड के बीच में पोल है, दोनों तरफ रोड बना के निकल गए और ये भी अच्छी बात है। ठीक है, 2 दिन में हो गया, ठीक है। छोटे-छोटे आपको काम बता रहे हैं ना कैजुअल लेकिन मैं मौके पे गया था उससे आपको रेसिंग ब्रेक है वहां पे बोल दे रहे थे। जोरदार कुछ नहीं कर रहे थे वो एक खत्म भी हो गया उसी में। हां उसी की बात है। उनकी तो बहुत मौत है रोड रोड हमने एफआईआर नहीं कराई कहते अरे हैं बात उससे नहीं करवाई वो चलो आपकी मानवता ये मान लो पर आपको उसमें देखो तत्परता करते हुए उठाना चाहिए। सर रात का वक्त कुछ जाके रास्ता बनाया हटाया भी है और क्या जिस जो तो साहब जिम्मेदारी बनती है तो आपकी आप जो रास्ता बताया था आपकी लाइफ में उसके लिए एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ, वो तो उस परिवार को जानकारी नहीं है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज आपके खिलाफ होनी चाहिए उसमें। अब विवाद का ये लापरवाही से जान की है वो चाहिए क्लेम में आपके खिलाफ होना चाहिए। तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ज्यादा आपके काम लगी है ज्यादा बोल लगे ना किसी को हटाओ देखो टाइम बहुत हो रोड पर पढ़ने के 4 साल बाद ही रहेगा तो क्या फायदा। 80,000 रुपए दुसरा सिटी लाइट के लिए सैंक्शन हुए थे। जब पिछली साल में ये एमएलए लेन से पैसा स्वीकृत हुआ था, बिजली विभाग ने एस्टिमेट बना के दिया 7.5 लाख का और 50% राशि के अनुसार ये सिटी लाइट का काम होना था, लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये 100% लगेगा। चलो ठीक है, अपन मान लेते हैं इनकी जो बात है ना वो सही है, 100% लगेगा। तो साहब ये 3,79,000 का काम तुम पूरा करो और बकाया जो आपकी डिमांड बचती है वो लेटर दे दो एमएलए साहब को को। लेटर लगने दे दिया
नहीं लेटर दे दिया, लेकिन वो तो सर वो नया प्रोसेस होगा, हम उसमें जाना ही नहीं चाहिए। सर आपने ठीक बात है, आपने दिया है, मैंने आप मेरी बात सुनी ठीक ढंग से, सीओ साहब से मैंने बात की है, अभी आपने लेटर बना के भेज दिया, तो एमएलए साहब अगर 3,84,000 दोबारा देंगे ना, तो ये पूरा री प्रोसेस होगा शुरू से लेके, नया एस्टीमेट बनेगा। 3,79 का जहाँ तक आपको पेमेंट मिला है उतना काम तो आप कर दो, ठीक है, और फिर बकाया जो पेमेंट आपको जरूरत है उसका नया लेटर बना के दे दो रिवाइज करके कि भाई ये इतना बचा हुआ काम है, उसके लिए एमएलए साहब के नाम से लेटर बना दो, पैसे मिल जाएंगे। उनकी तरफ से एक बात करते हैं, क्या लिखवा के देना है? ये कि इतना अमाउंट का कागजात कीजिए। जब साहब उनसे तो पैसे ही दीजिए। अरे तो ये एक एस्टीमेट का 100 रुपए 50 रुपए का काम कर दीजिए, ये तो चाहिए ना। तो फिर रिफंड कर दो आप, सुनो मैं एप्लीकेशन देता हूँ, आप वापस रिफंड कर दो, अमाउंट 1 लाख पैसे जा रही है, प्रोसेस भी होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कर दो फिर। कर देंगे, लेकिन उसके लिए तो लेटर चाहिए। किसका लेटर चाहिए? विधायक को टैक्स से ज्यादा विधायक साहब को चाहिए। विधायक साहब आपको लेटर देंगे कि भाई पैसा वापस डाल दो, इसलिए लेटर देंगे। विभाग ये गलती कर रहा है, आपसे तो एक बात वो जो एस्टीमेट है हमने तो बनाया नहीं भाई, उसमें सरपंच का पब्लिक का कोई रोल नहीं है, सिटी लाइन से जोड़ने के लिए आप दोनों में से एक बात पे आओ, या तो रिफंड या आधा काम। कौन आप एक बात पे आओ, नहीं तो काम करो ना, तो काम मांग लो, काम मांगो तो हम देखते तुम्हारी वो लेटर कॉपी लो, मेरा एमएलए साहब बना काम है, काम है ऐसे से लाइन में प्रोवाइड करा दो आप इनको साहब। निगम इंटरेस्ट में 50% इनके पास में पैसा रहता है, तब तो ये सिटी उसका क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मतलब जगह है जहाँ पे जरूरत ही नहीं है वहाँ काम करवा देते हैं सिटी लाइन का। और मुख्य गांव को जिसके लिए जोड़ना था पूरा प्रस्ताव विभाग ने बना के भेजा है, एमएलए साहब ने पैसे दे दिए 1.5 साल होने के बाद, अब मुझसे लेटर मांग रहे हैं कि लेटर दे दो आप। उनसे लाके दे दो ना। किनसे लाके? ये आपकी लाइन के लिए मैं कैसे लाके दूं सर? मैंने दे दिया। नहीं आपकी लाइन के लिए लाओ, कॉपी दो मेरे को, दे दिया तो आप कॉपी मंगाओ अभी, एमएलए के नाम से आपने क्या दिया वो कॉपी दे दो मेरे को। वही बात है कि कोई भी नई लाइन होती है उसमें 100% रुपए जमा होता है, ये घरों के ऊपर से होती है तो 50% होता है। तो घरों के ऊपर से नहीं है क्या साहब? वो लाइन में आपको मौका दिखाओ, एसएम साहब आप चलो, एक अलग अलग एप्लीकेशन लगी हुई है, एक घर के ऊपर से पूरी लाइन जा रही है, एक दूसरा सहयोग करने वाली बात ही नहीं है। दूसरा केस ये, और इनके विभाग का हिसाब कब पैसा था, जब इनको पता था तो 7.5 लाख रुपए आपने एस्टीमेट क्यों दिया ही क्यों, ये बताओ आप। और गांव जुड़ रहा है साहब, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। हाँ उस टाइम में पूरी थी, इसमें आप ऐसा करो ना, थोड़ा बहुत यही कर दो, कुछ घरों के बना दो आपने। रियायत कैसे करते साहब? बदले की भावना है, हाँ बदले की बिल्कुल भावना है साहब, उसमें भी पैसा देंगे, हमें चंदा मांग के देंगे, लेकिन वो कॉपी तो प्रोसेस तो चालू करो, आपको काम करना पड़ेगा सर। हाँ वो सही है, आप 3,79,000 रुपए ज्यादा और ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा ये नहीं है कि काम पूरा दाम बैठा है ऐसे साहब। मौके पे पोल गड़े हुए हैं, अगर फिर आपने वो पोल उड़वाओ आप सबसे पहले तो भाई, आप अगर वो नियम सही नहीं था, आपने पोल कैसे लगा दिए विभाग ने वहां पे? चलो उस समय तो पर्याप्त पैसे थे, आपके डिमांड के अनुसार पैसे आपके ये नहीं मजे थे। मेरी पूरी बात सुनोगे तो बताओ। मैं जानकारी है तो ये खुद मौके का बोल सकते हैं। पूरा किसी लाइन का प्रश्न था ना, हमने तो लेटर लिखे उसमें ऐसा था किसी भी गांव को सिटी लाइन से जोड़ने का मतलब हुआ नई लाइन बिछानी है, तो नई लाइन में 100% रुपया जमा होता है। इन्होंने 50% जिला परिषद में रूटीन में रुपये, जैसे हम अमूमन जो भी आते हैं 50% सभी पेमेंट 50% ही करते हैं जमा, ना उनकी तरफ से ये आता है कि हम 50 बाद में दे देंगे। हमने तो आपके बोल चल जाएंगे, वो हमें काम नहीं है क्या, पहले वाले को काम कर देंगे। अब आपको मैं एक्चुअली बता देता हूँ, इन्होंने 50% जमा करा है और 50% के बिहार पे हम काम चालू नहीं कर सकते। दूसरी चीज साहब काम तो चालू है, लाइन बोल लगे हुए हैं। दूसरी चीज, अब मैं गलत बातों में नहीं जाऊंगा कि इन्होंने मौखिक रूप से पूर्व अधिकारियों से लाइन फ्री करवा ली, लेकिन उसमें गांव में कुछ कुएं आ रहे हैं, तो कुएं तो इस कंडीशन हम कैसे जोड़ेंगे?
कुआ कौन सा आ रहा है साहब? कौन सा है? लाइट, चलो ठीक है। लाइट किसी के घर के ऊपर से जाती है, उसमें 50% आप देते हो क्या? वो हटाने का नहीं, वो हटाने का नहीं है, नहीं लाइन बिछाने का नहीं, आप इसमें उसी लाइन में जुड़े हुए हैं साहब। गुलाब चंद जी जागीर है, उनके घरों से होते हुए भाजपा बस्ती तक जो लाइन जा रही है आपके, वो ट्यूबवेल आपके रोड से सेक्शन वाला साइड साहब, आपके कोटे से ट्यूबवेल सेक्शन लिए जिला प्रमुख कोटे से जो टाइम पे वो तो ट्यूबवेल है ना, वो तो कोई योजना की है, या तो कोई जिला परिषद से है या जिला परिषद से है। ग्रेड से गांव को जोड़ते हैं, तो जिसमें कुएं जो चल रहे हैं 6 कौन से ट्यूबवेल चल रहे हैं सर? चल रहे हैं, मैं बता देता हूं। आप ऐसे तो जित करते हो जितनी है ये टेक्निकल हमारी विजिबिलिटी खराब होती है। कौन सा खोएगा? जगदेव जी कोई कुआं नहीं है, जगदेव जी जो है जाट उनका कुआं है, और उधर जो डायरेक्टर साहब है उनका कुआं है। एक लाइन वहां पे सीधी डालनी है, और दो पहले जो एस्टिमेट बनाए थे उसमें जो टावर की 2 लिए हुए हैं उन्होंने। आपको करना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि मौखिक रूप से गलत करवा रहे, तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ करो ना, फिर हमारे हमसे दुश्मनी कर रहे हो। बस इससे परेशान तो जनता हो रही है। अभी इसका समाधान ये, और समाधान की बात बता दें तो आपको समाधान ये होगा कि 50% राशि नहीं जमा कराई, उनसे हम लेटर ले लेते हैं कि 50% काम कर दिया जाए, फिर दूसरा लेटर पे आप बाकी का काम करा दो, क्या दिक्कत है? जितना होता तो एमएलए साहब का नाम लेटर दो, आज ही बना के दो। हमने दे दिया, कोई लेटर एमएलए साहब का नाम गया ईसीओ ऑफिस में, मैंने कंप्लेंट की थी, तो इन्होंने रिप्लाई में वो लेटर अभी जानबूझ के इशू किया है कि साहब हमें 100% चाहिए। पहले इनकी मंशा थी, फिर इनको दुर्भावना ये हो गई कि नहीं करने देंगे। ये मिसयूज ऑफ पावर है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो बाकी बात मान लेते हैं, आप काम तो पूरा करो ना। बिजली विभाग से जो कर्सिंग कनेक्शन की आई है, कितने की डिमांड है उसमें से, और कितने का आप कर रहे हो? 1200 नहीं कर रहे हो कुछ मसलवादी 1200 है, 1 साल हो गए। तो साहब वो 1200 किसान जिन्होंने पैसे जमा करा दिया डिमांड में, उन्होंने जो भी तार होता है मैंने कितने दिन पहले पैसे जमा कराए? इन्होंने 2022 होता होगा 2022 में जमा कराए। टाइम तो 40,000 रुपए लगभग जमा कराए। टाइम ऐसा है कि इसमें कि किसी ऑफिस में एक कनेक्शन आता है जो शहर के नजदीक वाली है, मान लो कोई छोटी ऑफिस है, ये पीपल बड़ा कृषि एरिया है ये ज्यादा, तो यहाँ 1228 है, तो वो एक गांव की 100 फायदे हैं, 50 फायदे। तो करेगा कौन? तो ये एक दिन में और विभाग से वैसे जैसे सामान आ रहा है वैसे आधा साल होगी, विभाग में पैसे नहीं मिले एक साल में। तो विभाग नॉर्मल 25,000 रुपये जमीना देता है, डीपी 1.25 लाख की आती है, जो भी वन में लेता है उसको तुरंत दे देते हैं, लगभग 800 बचते हैं। 400 के आसपास चल रहे हैं, तो 800 और बचे ना कहीं से। तो जिस स्पीड से विभाग की सामान की सप्लाई आ रही है, उस हिसाब से 4 टीमें लगी हुई हैं ठेकेदारों की, बताओ सही है। 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल से पहले पानी नहीं उनका 1 महीने में हो रहा है। बात डिमांड की, छोटे डिमांड तो आपने मिलते अपना वो जमा करवा रहे हो, पर आज तक शायद ये है आपके ये ट्रांसपोर्टेशन आपका विभाग करेगा सर? नहीं ऐसा नहीं, अभी तक नहीं है। तो घास काटे देगा काट या तो ठेकेदार को, वो ठेकेदार को ठेकेदार के तो भाई आप एक घास काट एक कौन गिराएगा, एक लाइन गिराएगा, एक गिराएगा, जोड़ भी कोई नहीं। ठेकेदार करते क्या मनमर्जी करते थे, इसलिए पूर्ण अधिकारी ने इनको फिक्स ट्रांसपोर्टेशन 4-5 हज़ार रुपये फिक्स कर दिया कि या तो किसान खुद ले जाए अपना सामान कार्यालय से, या उसको पेमेंट करके अपना काम कराए। खुद को देने पड़ेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन का आपके शुरू से चल रहा है। अब किसान ट्रांसपोर्ट खराब हो जाए तो उसको हम बिलों में जो 750 रुपये उसकी माइनस करते हैं, और बिल तो वैसे खुद को नहीं करना पड़ेगा। बिल हमारा कर्मचारी आके वो बात देता है, मजदूर आज हो जाएगा, इतने तो 1000 तरीके ना मजदूर करने के। दूसरा घरेलू कनेक्शन को कितने दिन में दे देते हो?
घरेलू कनेक्शन अभी जैसे आपने जो फाइल नंबर मीटर सर्विस लाइन वाला 7 दिन में दे देते हैं और बाकी जिसमें पोल लगेगा उसमें 45 दिन का टाइम 45 दिन का टाइम सही है। 45 दिन का ही होता है। अभी जैसे तो विभाग को वो 2550 रुपए जमा कराता है, उसके 10 पोल लगेंगे तो विभाग को 10 पोलों का पेमेंट करके फैक्ट्री से पोल बनवा के लाने भी पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी है उसमें 2550 में एक पोल नहीं आता है। दुकान तो आपके पास हमारे को क्या पता आपको कितना लाभ तो जितना हमारे पास आपकी दुकान में से लोग सामान लेने आए हैं, आपको ऊपर से सामान लेने आए हैं, तुम बैठे हो विभाग के पास इतना स्टॉक नहीं रहता है। वो करे सरपंच जी वो डिलेदार वाला करवा ये देना। डिले करो करो बहुत कैसे हमें पॉइंट बताया कर देंगे। देखो जंगल सर्वे करो एक पॉइंट बताओ आपको गांव में है विशेष तौर से गांव में काशगारों में तो आप सबके नहीं कर लाइब्रेरी को सबको पता है, डिलेदार सबको पता है लाइब्रेरी हमने खुद ही दिया है। खुद ही आगे ना उनको ने अवगत कराया कि इस योजना में छोड़ गई सड़कों में से अधिकांश संबंध करवा दी गई स्टेशन को मकान सरकारी कौन सी के करवा दिया साहब आपने सिंहासन में करवाई ये एक सिंहासन की बात कर रहे हो सारी सेक्टर में आप क्या बात कर रहे हो भाई कौन आपका ठेकेदार उसमें वो तो बहुत जीवन मुसलमान है कौन है अलग-अलग ठेकेदार तो बताओ तो सही लगातार इस बात के करें कि आपसे थोड़ी देर आपका ठेकेदार है कौन है भाई जल्दी में सरकार जिस ठेकेदार के काम किया आपने इसको एक ठेकेदार होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा कोई तो होगा अलग-अलग गांव इस ठेकेदार इतने काम आपने करवाए वो तो पूरे सब में है सारे सर्टिफिकेट भी करवाए एक गांव आपने सिंहासन में कहीं एक पॉकेट पे करवा दिया होगा सड़कें तो सारी टूटी पड़ी है सर वो एक बार से करवा दी थी, जैसे बारिश का मौसम था तो वो खड़ गई। बारिश का है सीमेंट की रोड का है जो फतेहबाद ज्यादातर गांव की सड़कें हमारे सीमेंट की सड़कें हैं वो बारिश से क्या टूटती है जैसे छोटा टुकड़ा रिपेयर करा ना काय की सारी सड़कें देखो इसमें तो अपना सारे लोग गंभीर होने चाहिए भाई ठेकेदार कोई हो थोड़ा किसी और ने सड़कें टूटी आपकी सड़कें टूटी ग्राम पंचायत की संपत्ति इनका सिद्धांत हुआ अब आप और हम सब लोग मुंह पड़ जाएंगे तो नुकसान तो नहीं सर, अपने 3 ठेकेदार हैं, तीनों को अपने लेटर लिखा हुआ कि जहाँ भी पाइपलाइन डालने तुरंत रोड तो तोड़ेंगे। कहां किया उसने तो ये बैठे हैं ये सारे ये गांव में तो रहने वाले लोग हैं जयपुरा में भी तो इंटरलॉक वाला तो ठीक करवा दिया। भाई एक मगर कोई एक से एक लोग ठीक करवा देगा बाकी तकरीबन गांव में सब में सड़क टुकड़ी है सर ऐसे तो मैक्सिमम तो करा दी। तो ये लकी से निकालते हैं जो गौरू पत्ता उसकी जो सड़कें टूटी है 1-1 फुट के गड्ढे हैं जो मेन रास्ता है गांव के अंदर टूटे हुए हैं दिक्के निकालने के बाद में उसको रिपेयर नहीं किया गया 1-1 फुट के खड्डे हैं उसमें जाना दुबर होता है टुबेल में वो जो टंकी चालू करने वाला जो सिस्टम कर रखा है लेकिन साहब उसमें वो चलाता है उसकी पेमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी उसका अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं बना है। ये O&M की पॉलिसी बन रही है, हमसे खर्चा मांग रहे हैं। हाँ। भाई चलाने वाले का कितना खर्चा है, बिजली का कितना आएगा, हाँ, कितना आएगा, तो पॉलिसी बन रही है। मैडम जो ये पंप बने थे ये सारे चालू कर दिए सभी गाँव में पंप अब क्या हमने कमीशनिंग करके चेक करा दिया, तो फिर उसके बाद ऑपरेट करना ग्राम पंचायत का काम। इसका ऑपरेटर चालू नहीं किया चालू नहीं किया ग्राम पंचायत चालू करेगी, हम टेस्टिंग करवा देंगे। कहीं नहीं हुई है, एक बार तो टेस्ट करवा दिया, नहीं करवाया करवा दो देंगे। पंप बने दो पेंडिंग है सर पंप हाउस काफी है, 25-30 अराउंड है, कहीं डबल भी पंप हाउस है, कहीं किसी गांव में सिंगल पंप हाउस भी है। ब्लॉक की पूछ रहा हूं अपना ब्लॉक की हाँ टोटल ब्लॉक में से 47 गांव में है जेजेएमपी के, उसमें 4-5 जगह डबल पंप हाउस है, कहीं है भी नहीं, कहीं एक सिंगल है इस तरह। और जैसे एक पंप हाउस में डबल पंप है, दो पंप है, एक स्टैंड बाई है, एक रनिंग वाला है। कनेक्शन तो है सब पे हाँ कनेक्शन सब तो चालू ही हो गई है मेरे हिसाब से कई जगह चल रहा है, सप्लाई चल रहा है कई जगह जैसे गांव वालों ने नॉमिनेट नहीं कर रखा आदमी चलाने वाला, तो वहाँ तो बंद पड़ा है। नहीं मैडम वो तो नॉमिनेट तो आदमी अपने कर रहे हैं क्या होगा आप उसकी पेमेंट की व्यवस्था तो देखनी धीरे धीरे पड़ेगी। आपके बीच में क्या समझ में लगेगा इसका इनका सर अभी तक इन्होंने 1,21 लाख रुपए का बिल बाकी पड़ा है। इनका जब से कनेक्शन है जल जीवन मिशन के एक भी बिल जमा नहीं है, कोई इनका अभी तक कोई गाइडलाइन आगे से आएगी पेमेंट की, अभी है तो इनके स्तर की बात नहीं है हाँ, सरकार की ओर से है। बस इनका आपका सुपरविजन और इनका कोई चलाने वाला एक होता है बस ये सारे ये लोग हाँ, सर ये पॉलिसी बन रही है सरकार के लेवल पे, हमसे डिटेल मांग रहे हैं। पाइपलाइन की आवश्यकता है एवं सबूपुरा में बलराम से जरा की गाड़ी में एक ट्यूबवेल है जिसको चालू हुआ है। इनकी इसका शतर ने सर्वस्व निर्णय है कि दलदाई भाग इसकी आवश्यकता है पालना
400 मीटर पाइपलाइन है, उसका प्रपोजल बना के हमने जुलाई में भेज दिया। अब तो आपके पास है काम पाइपलाइन नहीं सैंक्शन पर आगे से सैंक्शन हो गई हमारे हुई पास। नहीं है। हाँ, सैंक्शन ही नहीं हुआ। कोशिश तो करो आप अपने कहो कि ऐसी तो भाई दवाई तो सही सबसे नहीं ऐसी थी 1 मीटर पाइपलाइन भी नहीं है हाँ, सर ट्यूबवेल तो पाइप आपके अकेले के स्तर की बात हाँ, ऐसी तो आप लेटर लिख दो मैडम, दे दो। उसमें कोई हिसाब है पंचायत समिति गांव में ये देखो अपन को पंचायत समिति से भी एक पत्र लिखा जाना चाहिए हाँ। कि जो ग्राम पंचायत को पानी की भारी समस्या होगी तो उसको संचालित करने के लिए मैं तो मेरे पास संसाधन है, मैं आदमी मैं कोई नौकरी डाल सकता हूँ। अब ये भी हमारे तो एक था जब नहीं बोले रिटायर हो गया, रिटायर हो गए। अब वो बड़ी समस्या है, ये कैसे कैसे काम चलाते हैं देखो उसको बटन को दबाने वाला कोई नहीं, इसलिए और कुछ काम लिखो ही नहीं। हाँ, सामने लिखा काम हुआ है। लिखे बैग क्योंकि सरकार नहीं करती तो ले नहीं रही है सर, अब तो पुराने हाँ, रिटायर तो इसको कोई सरकार को इसके बजाय ये खाने में ये लिख दो, ये आगे करेंगे। अब उसका वो क्या स्कूल वाला ट्यूबवेल का किया है स्कूल कनेक्शन का कौन सी जगह का? सौरुद्रा वाला ये ट्यूबवेल का नया प्रपोजल के लिए बताया था इन्होंने कि पहले वाला ड्राई हो चुका है, उसकी जगह नया बनाने का वो ये नहीं आता हाँ, उसका प्रपोजल भी भेज दिया। कुशलपुरा से बाहर जब निकलते हैं 400 मीटर की सड़क जो बिल्कुल टूटी हुई है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। दादर से तारपुर रोड है वो भी नहीं है। कुशलपुरा से गुंगारा जो सड़क है उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है अभी तक। वो सर नॉन पेचेबल है, 2-3 बार भेजी लेकिन आ नहीं रही सर। नॉन पेचेबल है लेकिन सड़क वो ऐसी बनी नहीं है कि उसको पेच करने की जरूरत ना पड़े, उसको पेच तो करना पड़ेगा। नई सड़क तो सैंक्शन कर नहीं सकते भाई, 400 मीटर का टुकड़ा आप रिपेयर नहीं करा सकते तो 2.5 किलोमीटर की सड़क कहाँ से दे दोगे आप? वो तो स्वीकृति राज्य सरकार को भेज नहीं तो 400 मीटर हमने तो इनिशियली आप उसको पेचवर्क तो करवाओ। पेचवर्क वहाँ वो डेली साहब पानी इसका आता क्या है, समझ है? इसको नोट पेचवर्क करो करा साहब, के मैं देंगे 3 तो साल से ये बोल रहे हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि साहब ये नॉन पेचेबल है, ठीक है, नई सड़क ये बनवा नहीं सकते, उसका पेचवर्क के लिए इनके पास वहाँ पे सर कोई बहाना है कि नाली नॉन का- पेचेबल है। इसको ऐसा करो, एक तो आप उसके चारों ओर की मेड़बंदी हटा के उसमें पूरी कारपेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेड़बंदी है कि साइड वॉल लेनी पड़ेगी उसमें, आप साइड जो वॉल वहाँ पे गाँव के अंदर 3-3, 4-4 और फुट उसमें वो पानी भी आता है गांव का, तो उसको भी डिस्पोजल करना पड़ेगा, नहीं वो डामर टिकेगी नहीं, इसलिए पानी का डिस्पोजल पानी वाला तो हम कर देंगे मैडम, आप काम चालू करो, आज ही अभी जाके करते हैं डिस्पोजल, लेकिन आप काम तो चालू करो। पानी का डिस्पोजल हो जाएगा तब तो डामर का ना पेच आप तो काम चालू करो, पानी का डिस्पोजल सेम डे होगा, आपसे पहले करवा देंगे। आप काम चालू करोगे 2 घंटे में कहीं खड्डा खुदवाने कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, वो पंचायत की व्यवस्था होगी। वहाँ पे तो बस वो गांव का पानी नाली का वो तो आता है। एक जगह एक हाँ, जगह आता है। इसके अलावा का तो नहीं वो तो सड़क पे आएगा, जब नाली खत्म हो जाती है उसके बाद में सड़क टूटी फूटी है तो सड़क पे ही आएगा। अब सड़क बनी हुई होगी तो नाली और बढ़ा देंगे पंचायत के फंड से। वो नाली हाँ, नाली थोड़ा दूर हो जाए तो वो डामर के पेच अरे मैडम 30 फीट के रास्ते हैं वहाँ पे, खूब दूर है। अभी 12 मीटर की बात 4 मीटर की बात कर रहे थे, 30 फीट चौड़ी सड़क है वहाँ पे। आप तो उसको रिकारपेट करवा दो या उसका पेचवर्क कर दो या साइड वॉल लेके कुछ ना कुछ 100-200 मीटर का उसका समाधान करो। तो हाईवे जाता है। वो हवाई पट्टी तक तो आप पेचवर्क कर दिया है उसका, क्योंकि वहाँ पे तो नेता लोग आते हैं तो वहाँ तक तो आपने कर दिया, उससे आगे जो सीमा है रोड तक वो भी करवा देंगे। वो पेचवर्क भी करो जल्दी से। पिछली मीटिंग में 6 महीने पहले भी किया बोला था आप मैंने। निश्चिंत रहो, एक इसको नहीं किया। आपके पास गारंटी पीरियड वाली रोड है तो बहुत सी है। एक सर ये सीकर से कोटपुतली हाईवे पिपराली गांव आता है, पहले भी मैंने नोट कराया ये साइन बोर्ड है टेढ़े मेढ़े, लेकिन पर कोई पुराने होगी जैसे गांव का नाम है पिपराली या कोई का है नहीं, कोई है नहीं, तो ये साइन बोर्ड ठीक होता है। दूसरा इस रोड के ऊपर RSMDC से 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नारा पास हुआ, जिसके अतिक्रमण में की वजह से ये काम नहीं हो पाया। इसमें ज़्यादातर तहसील स्तर पर बहुत सारी गलतियां हैं, ये अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते। PWD और इनको कहते हैं ये चिट्ठी दे देते हैं, इनका काम तो ये संसाधन उपलब्ध करा दो। वहीं पर एक नाला बना हुआ है रोड के 30 फुट इधर 30 फुट इधर, उस 30 फुट के ऊपर 20 फुट के ऊपर एक सर्विस स्टेशन और बना लिया गाड़ियां धोने का। उसको हटाने के लिए मैंने शायद पिछले 6 महीने से भी चिट्ठी दी शरारती के, उस चिट्ठी को देने के बाद में भी आज तक तहसीलदार जी के पास कितने चक्कर लगा दिए,
तहसीलदार जी शायद अतिक्रमण कराना चाहते हैं मेरे हिसाब से, तो ऐसा है। करने के बाद में पहले पटवारी की रिपोर्ट है कि वो 20 फुट पर है, जबकि 30 फुट पर उसके पीछे नाला बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। बाकायदा सरकार का नाला बना हुआ है, उसको हटाने की हिम्मत नहीं है ना, तो क्यों आते हो यहाँ? नहीं, कौन सी खातेदारी को 30 फुट वहाँ बढ़ा हुआ है, कौन सी खातेदारी रोड के ऊपर खातेदारी है, उसके सामने वाला रोड है, तुम अतिक्रमण में नहीं हटा रहे, अतिक्रमण करवा भी रहे, उस सड़क को बिल्कुल बिल्कुल है नहीं खातेदारी है जो सर्विस स्टेशन बनाया पहले सेटलमेंट से हुआ सर में क्या सेटलमेंट से हुआ अच्छा सेटलमेंट से सामने वाले ने कर दिया, वो उसका अतिक्रमण हटा ले, वो पीछे इधर हो रही है, कौन सा सेटलमेंट है? दुकान है सर, सामने की दुकान है, नहीं कौन सी सामने दुकानें तोड़ दो, तो मेरे सामने दुकानें आप आते क्यों नहीं, चिट्ठी क्यों नहीं तोड़ते, या फिर अतिक्रमण का नहीं तो फिर वो सड़क पर पानी बनेगा, सुनो सड़क पर पानी बनेगा क्या? आप देख रहे हो क्या हालत है, वहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारे 400 स्कूल के बच्चे आते हैं, बच्चे आती है, इसको पैदल चलते हैं, सब ये कपड़े खराब होते हैं, करते हो एक अतिक्रमण है तो पहले चिन्हित करते हो, चिन्हित करने के बाद में उसको नापते हो, नापने के बाद में उसको निशान लगाते हो, यहाँ से तोड़ना है, वो कार्रवाई सारी होगी तो तोड़ना है, वो कार्रवाई हो गई, वो पता नहीं नोटिस भी जारी हो गया, सब कुछ हो गया, ये बदली हो गई, अभी 6 महीने से गिरा ही नहीं हमारे को, पता नहीं कि मेरे को क्या पता, 6 महीने दूसरा आ जाएगा। श्रीनगर स्कूल के सामने एक 20 मीटर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इसका टाइम निकल गया और बजट अवेलेबल नहीं है, रोड पे कोई समझे नहीं कितनी मोटी रोड 20 मीटर का 15-20 मीटर का टुकड़ा ही है मैडम। रोड अच्छी बनी है, ठेकेदार का सर टाइम निकल गया तो इसलिए ये वापस क्या करें, तो इनका क्या मैं क्या बोलूं इसमें, ये तो आपने इसका रिवाइज टेंडर लगाएंगे, जो बच गए पैसे और जो तब तो ये रोड खत्म हो जाएगी भाई, आपने जब रिवाइज मई 2024 तक का तो इसमें टाइम बता रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि मई 2। महीना तो भाई जब है कहा तो गई तो हाँ, तो इसमें 5 महीने के बाद में भी टेंडर प्रोसेस चालू नहीं हुआ। उसका विड्रॉ नहीं हुआ, विड्रॉ होते ही अगले महीने हो जाएगा। 6 महीने बाद में ये बात रिवाइज हो रही है, 6 महीने तक अपन जैसे थे वहीं खड़े हैं सर जनवरी या फरवरी में हो जाएगा, उसका वर्क चल रहा है, जनवरी में चालू करो, बढ़ा दो लेना उसको, जनवरी या फरवरी। चलो जनवरी में बढ़ाओ। देखा जाए आज इसका लिखा है शहर को भाई हमारे 2 बाई रोड नहीं है, सिराना से लेके सीकर तक की रोड है, पूरी रोड एरिया है, इसका प्रस्ताव को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां तक तो रोड बन गई जो कड़वासराव के चौराहे से लेके, और फिर उसके आगे लगभग 250 मीटर का एरिया है, वो रोड नहीं बनी है। तो वो सेंक्शन इतनी थी इसलिए अब उसका भी कोई नई स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तो उसका भी कोई रास्ता निकालो। और उसमें क्या है कि कीचड़ वगैरह होता है बहुत ज़्यादा, और क्या कि जो पेशेंट आते हैं ना वो ज़्यादा तो पैदल जाते हैं, उनके जो शर्ट वगैरह सारे भीग जाते हैं, बहुत परेशानी है। 12 महीने पहले भी मैंने आपको बोला था, हाँ तो इसकी सर सेंक्शन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सेंक्शन आएगी तो करवा देंगे और प्रस्ताव भिजवा देंगे। प्रस्ताव विभाग इसको जल्दी करो। एक मैडम जो गौरपथ है हाँ। उन पे कीचड़ हो रखा है। धारपा गांव का जो मेन चौक है, जैसे मठ है, हाँ। उससे आगे ठाकुर जी का मंदिर है, उससे आगे गोगा जी महाराज का मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे मेन चौक है, वहाँ पे कीचड़ हो रखा है, व्यक्ति नहीं निकल सकता। ग्राम पंचायत से हो साफ सफाई को, जैसे अगर गोरों पर टूटा हुआ है साफ सफाई नहीं है, टूटी भी है या क्या है? अगर टूटी भी है तो भी वो गारंटी में तो है नहीं, उसका क्या होगा? और कोई वो रास्ता ऐसे ही रहेगा। नई स्वीकृति आई तभी होगा। रात को ड्यूटी देते हैं, कोई दिन को नहीं देते, ड्यूटी का रोज तो बदली ही होना चाहिए, ठीक है, कोई सब कर्मचारियों के लिए समान होना चाहिए। ये नहीं कि एक कर्मचारी को रात को ड्यूटी दे रहा है कि आके क्यों सोना ही होता है, यहाँ आगे ताला लगा लेते हैं, इधर बाहर काटने वाला बाहर का। आप धन्यवाद के बाद करो, बढ़िया बात है। आप मेरी बात हम नहीं खाते, मैंने कुछ शिकायत नहीं है, इसकी कॉपी तो आपको सुनो। इसका डिस्पैच नंबर कहाँ है सर?
ये लेटर बेड मेरे को देना, इसका डिस्पेच नंबर कहाँ है? 11 साहब एक कॉपी मेरे को भी तो डटे गया तो आपको पूरा हिसाब दूंगा मैं। मैंने साहब कोनी को डिस्पेच नंबर जो है सादा लिखेड़ा छप्पा लगा ले होना थे, आप कोनी का डिस्पेच नंबर क्यों बने? मैं तो आप ये बोले कोई आप ये मैं दूंगा आपको। साहब ये तारीख और डिस्पेच नंबर कहाँ है? उसकी कॉपी देखो आप। है ही नहीं साहब अजी अच्छी बात है तो आप जनहित में काम सुनो, किसानों के लिए काम कर रहे हो, आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप सरपंच जो मंगा राशि क्यों नहीं उठाया? कहाँ पे? मंगा राशि में आप दूसरी बात आप सरपंच हो। आप कितनी मीटिंग के बाद में यहाँ आए हैं और फिर तो ये बताओ वीडियो साहब, ये कितनी मीटिंग के बाद यहाँ आए हैं? आप सुनो, किसान के हितैषी हो, धन्यवाद के पात्र हो, सुनो आप, और वैसे आप सगा संबंधी भी हो, लेकिन बात को उलट तरीके से मत ले जाओ, आप उलट तरीके से मत ले जाओ। आप ये बोल रहे हो कि ये मुद्दा पंचायत की, यहाँ पे किसने उठाया जनरल बॉडी मीटिंग में? इसका डिस्पेच नंबर क्या है? साहब मेरा निवेदन ये है, इनसे पूछो डिस्पेच नंबर क्या हमारे यहाँ बात हुई थी, उस टाइम पे ये हुआ था कि किसानों की जो हिस्सा राशि है लोन की, वो लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसा 20-30 लाख रुपए बकाया है। इतना हमारा मैटर था। उस टाइम पे वीडियो साहब ने भी बात की थी कि वो शाखा प्रबंधक आएगा, अगली बार बात कर लेंगे। हम तो इसको इतना एग्रेसिव भी नहीं हो रहे, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि शाखा प्रबंधक क्यों नहीं आया, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, दोबारा लेटर देंगे कलेक्टर साहब को, या हमें कलेक्टर साहब से मिलना है, या आप समाधान करोगे। उससे पहले ये स्पष्टीकरण 2010 से लेके आ रहे हैं। आप तो इस लेटर के डिस्पेच नंबर दे दो मेरे को, ये जो आपने लेटर भेजा है ना, इसका डिस्पेच नंबर कहाँ? मंगा लो साहब इससे, अभी सॉर्ट आउट हो गया। ये 2002 का भी दे देंगे साहब लेटर, तो कोई लिख के डिस्पेच नंबर बताओ, आगे इन्होंने रजिस्टर। सर ये नीतिगत फैसला है राज्य सरकार और पूरे राजस्थान का, ये एक इनकी सोसाइटी का ही नहीं है, पूरे राजस्थान का मैटर है। तो अपने यहाँ से लेटर लिख के दे दे तो हो सकता है आगे इसके रिजोल्व पर कोई समाधान है। ठीक है, अगर उस मैनेजर का काम नहीं है तो कौन करेगा ये काम? वही तो लेटर बना के भेजेगा कलेक्टर साहब को, किसानों की जो हिस्सा राशि बकाया है वो हमें देनी है, लेटर तो वही बना के देंगे। कैसे ले उनके लेवल का काम प्रबंधक होता तो ये तो क्लियर है इनका। देखो ये साहब, हम सोसाइटी पे आरोप लगा रहे हैं, कोई हमारा कोई सोसाइटी पे आरोप नहीं है कि हमारे पैसे सोसाइटी में बाकी है, हम तो आरोप ही नहीं लगा रहे। जिस बैंक के पास पैसा है, या तो वो कलेक्टर साहब को लेटर लिखे, या फिर प्रोसीजर में राजस्थान सरकार के लिए वो पैसा लेने के लिए कार्रवाई तो करे। हम कहाँ बोल रहे हैं आपको? नियमानुसार तो किसान को मैं ब्याज से ही रकम मिलनी चाहिए साहब, उनका पैसा पड़ा 10-10 साल से और मूल रकम नहीं लौटाई जा रही। हम इंडिविजुअली किसी को टारगेट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास पैसा पड़ा है किसानों का, किसी का 2000 है, किसी का 5000 है, तो वो पैसा तो उसको मिले वापस, जब अकाउंट फोरक्लोज हो जाता है ना साहब। अकाउंट फोरक्लोज हो गए सर, अकाउंट नहीं है उस बैंक में, उसके बावजूद नहीं किया, ऐसा तो नहीं करना। उनके बाद ऐसा क्या है? जब वो चुका रहे हैं लास्ट किस्त तो दवाई देते हैं। होता ही है, पर नहीं त्रुटि भी है तो होता ही है, नियम ही है इसमें पड़ा हुआ। नहीं हो रही और व्यवस्थापक द्वारा ऋण भी अपनी मर्जी से दिए जा रहे हैं। ऐसा बताइए कौन सा किसी लोन आपको लोन नहीं दिया? सर, नहीं, आपको समिति में नहीं दिया मेरे को। क्या समिति का आप मेंबर नहीं हो, आप लोनी नहीं हो, दोनी में है ना? मेरी बात है क्या? और किस मेरे को पर्सनली मेरा मुद्दा लेके आया हूँ क्या सर? मैं जनता का मुद्दा लेके आया हूँ, ठीक है? और सोसाइटी की जो चुनाव हुए हैं उसके बाद आपने कितनी बार मीटिंग कराई? आपका रिपोर्ट लाओ यहाँ पे रखो। ये पूछने बैठे कितनी बार डिबेट नहीं हुई और एक भी सर श्रीमान जी मैं बेंच को बताना चाहता हूँ, चुनाव होने के बाद में एक भी मीटिंग नहीं करवाई इन्होंने। और इनके जो व्यवस्थापक है साहिब, उनको अगर शेड्यूल चाहिए तो घर घर जाके और रजिस्टर लेके उनमें साइन करवा लेते हैं और अपना प्रस्ताव पास कर लेते हैं और शेड्यूल उठा लेते हैं। एक भी मीटिंग नहीं करवाई है, सभी सदस्य इनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं, एक भी मीटिंग नहीं करवाती है। और जब इनको हम जो लोन के लिए भर के देते हैं फार्म,
उनके पास भेजते हैं, जो इनके सहायक सदस्य जो मेंबर है, जो सहायक है इनके, वो हमारे सर हमारे भारत को भेज देते हैं, हमारे भारत को भेज देते हैं ये लोग। छोटा काम नहीं है वो सर। मैं और बताता हूँ, अभी बात कर रहे थे हिस्सा राशि की, तो अभी एक लोन हमने जमा करवाया है, उसमें ये 9,000 रुपये हिस्सा राशि कहाँ से जमा कर दी उनकी? 9,000 रुपये आपने हिस्सा राशि कहाँ से जमा कर दी? आपको हिस्सा राशि नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से जमा कर दिया आपने? मजाक बना रखा है। अभी बात हो रही है हिस्सा राशि नहीं दे रहे बैंक में। भैया जो तारपा की सोसाइटी है वो गुंगारा की है, गुंगारा की सोसाइटी वो कुशलपुरा की सोसाइटी है। सोसाइटी तो एक ही है, नियम सबके साथ लागू है, बराबर लागू है। ऐसा थोड़ी है कि तारपा को हिस्सा राशि मिल जाएगी, गुंगारा को हिस्सा राशि नहीं मिलेगी। ये कौन सी बात हो गई? गलत है, ये मनमर्जी करते हैं लोग। और ये और बोलते हैं जिसको लोन देते हैं पहले उसके हुकारा करवाते हैं कि वोट हमें देगा तभी तुमको लोन देंगे, और पैसे लेते हैं उनसे। सारे बकवास करते हैं, बोलते नहीं को मजाक बना रहे थे सोसाइटी को। इनका सर चुनाव हम कराते हैं, वोट हम देके आते हैं, फिर हम सदस्य लोग करते हैं, हम नियुक्त करते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, उसकी एक भी नहीं चलने देते हैं लोग। अनुमति कर रखी है, ये कोई तरीका नहीं है सर। नहीं, एसडीएम साहब इनका कहने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी तारपुरा में काम करती है, फिर गुंगारा के लिए अलग सोसाइटी, बाकी सारी ब्रांचेज मिलके हेड ऑफिस सीक्रेट सेक्रेटरी बैंक में जाके पैसा तो वहीं से मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी हमने अकाउंट क्लोज करवाया है, तो जो हिस्सा राशि 9,000 समायोजित कर ली, तारपुरा में कर ली, तो फिर गुंगारा में क्यों नहीं की? ये बोल रहे हैं कि भाई किसी भी गाँव में ऐसे जहाँ इश्यूज हैं तो फिर वो बैंक मैनेजर से डायरेक्ट अगर पता हो, अभी वो उपस्थित होते तो पता चल जाता कि भाई इनका पैसा जमा हो रहा है, बैंक ही तो दे रहा है, वो कोई ग्राम से नीतिगत नहीं सर। मैं अभी का ताजा बताता हूं सब में आप बता रहे थे कि राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है हिस्सा नहीं, ये बोल रहे हैं कि 9,000 रुपये हिस्सा राशि मेरी जमा करके रिटर्न कर दी, तो इनका तो मिल रहा है दूसरे गांव के अंदर। हमारे गांव का अभी क्लोज करवाया, लोन क्लोज करवाया, तो उसकी हिस्सा राशि 9,000 रुपये जमा करके उसका क्लोज कर दिया। वो क्या मैटर है सर? हिस्सा राशि तो जमा हुई है, चेक क्यों? उसको आप उनको नहीं, इसमें चेक कराने के बाद शायद इनसे गलती से जमा हो गया साहब। ये चर्चा के लिए तो यहाँ बुलाना चाहिए उसको, शाखा प्रबंधकों को। चर्चा कैसे होगी? सुनो, ये सरपंच, ये सारे के सारे सरपंच और डायरेक्टर बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठी है, अध्यक्ष महोदया बैठी है, आप बैठे हो, चर्चा का ही तो है यहाँ। अगर कोई अधिकारी नहीं आते आपको एक्शन लेना चाहिए, उसके खिलाफ प्रस्ताव नोट करो आप। शर्म की बात है, इतने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, 8 महीने के बाद में आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करते? ये लोग शिकायत निशान करवाने को बैठा है भाई। जितनी सोसाइटी जो गांव स्तर पर व्यवस्थापक होता है, सहायक व्यवस्थापक होता है, उन्होंने एमटी लोन देके 35, जो कि आज के दिन 2-2 लाख रुपए बन गए। 81,000 रुपए का लोन दिया, 9,000 रुपए किसान से जमा हो गए, ठीक है, 90,000 का लोन हो गया, 90,000 के वो बन गए 2 लाख के समथिंग, उनका वो पीओडीओ मिला के 90,000 के समथिंग हो गया। जब लोन दिया था तो उस व्यवस्थापक ने ये बोला था कि आपका ये लोन माफ हो जाएगा और कुछ उनसे रुपए ऐड दिए। सर आज वो 2 लाख रुपए लेने वाले को गुमराह कर दिया कि मैं जमा कराऊंगा, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जी ने जमा किया था, एमटी लोन जमा कर दिया, एमटी लोन जमा नहीं किया, तो एमटी लोन 33 लोगों के हाथ में ये दिक्कत आ रही है। तो किसान है, पढ़ा लिखा थोड़ी ना। तो एसडीएम साहब ने भेज दिया, कभी तो ऐसी बात कि 1 महीने से बंटवारा नहीं बैठी, और ये एक चल रहे हैं तो टेम्पू का भी कोई निश्चित होना चाहिए, 2-4 टेम्पू चले जाएंगे। ये थोड़ी कि हर रोज वो काम में मुझे करते मिलेंगे, बहुत सारे काम होते हैं। अन्यथा दूसरी पंचायतों में कभी इसमें मतलब मेरे को 1 महीना हो गया आज तक पंचायत में नहीं। आपसे में हमारी आपने कह दिया कि कल से स्थगित कर रहे हैं, कल से क्या नहीं जाएगी। दूसरा पटवारी पाबंद होना चाहिए। हमारी मीटिंग होती है, आपसी मीटिंग होती है 2 बार होती है, उसमें नहीं है पटवारी लगाते का तो ये सभी का आता है, मेरा कोई आता नहीं बंटवाता है ऐसे पटवारियों को पाबंद किया जाए, इनका मोटे का बहाना नहीं
ये काम करते हैं। वो किसी को पता नहीं चलता फिर बनाए उनका कोई जी सब बाबा में वापस है सारे जो है पटवारी वो अपने मुख्यालय में रिपोर्ट दे फील्ड में जा रहे हैं वो अपनी खेत में डायरेक्ट ठीक कहाँ गए उसका रिपोर्ट आज की मीटिंग में भी नहीं आया। वहाँ से भी कोई पंचायत फील्ड का ट्रेनिंग है फिर तो बहुत नहीं बहुत नहीं बैठेगा उसका एक पाबंदी है कि नहीं सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन फिक्स दे करके वो पंचायत में जनप्रतिनिधि के वहाँ के लोग सरपंच के प्रश्न है लेकिन जनता प्रतिनिधि वो 2 दिन यहाँ बैठता है सप्ताह में 2 दिन पंचायत मुख्यालय 3 दिन कम से कम पंचायत 3 दिन ज्यादा हो जाएगा 2 दिन हाँ 2 दिन ही बहुत है 2 दिन ही बहुत है चाहे तो 2 दिन में काम नामांकन होगा तो सर ये भी इको बेसिस पे होते हैं जो पहले नामांकन लग गया वो पहले एक लॉग होगा चूज एंड पिक एंड चूज करके नामांकन तहसीलदार लॉग नहीं कर सकते मतलब पहला आज जो नामांकन है वो आज पहले वही होगा उसके बाद वाला पहले नहीं हो सकता इसलिए नामांकन की तो हमारी जिला इस तरह की रेगुलर समीक्षा होती है 45 डेज से ऊपर अगर कोई नामांकन हो गई पूरी जिले में एक ये रास्ते का विवाद है, इसमें एक काश्तकार ने तो अपनी सहमति जता दी है जो कि ये 2023 से तो ये मुकदमा है और इसमें इसकी जो आपके विभाग की पालना नहीं हुई है रास्ता खुलवाने के लिए कटान के बाद में होता रहेगा परंतु इसको खुलवाओ अब ये आदेश है आदेशों की भी बात नहीं होगी और 1-2 फाइल हो रही है सोसाइटी का है और एक आयुर्वेदिक का है हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिन से है तो इसका करो सर इसमें कोई काम भी नहीं हो रहा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पहले था किराए के भवन में चल रहा था तो आपने वो खाली भी करवा लिया वहाँ से विद्यालयों में ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से हमने हर विद्यालय में काम करवाए दूसरी बात आप कहते हो कि विद्यालय में कोई समस्या है तो उनको हम लिख कर देते हैं देवलानाडा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलानाडा जो स्कूल है उसमें जो सीनियर स्कूल है सर बड़ी शर्म की बात ये थी कि वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी सुधाराम जी बेटे इनको पूछ लो आप भले ठीक है सुधाराम जी एक टेंट का वो तान करके वहाँ का स्टाफ भी सारा रहता टेंट से लगा करके वहाँ बच्चियाँ टॉयलेट के लिए जाती है अच्छा लगता है कि फिर हमने ग्राम पंचायत फंड से करवाए है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो माध्यमिक स्कूलों में कोई सरपंच मना कर रहे हैं ऐसी गलत बात नहीं सर हम पूरा सहयोग स्कूल के सहयोग में पूरा देते हैं अच्छा कैसे आप काम करवाए हम काम करवाते हैं ना स्कूलों में कैसे काम नहीं करवाए सारी माध्यमिक स्कूलों में आप मेरी बात सुनिए आप आगे से स्कूल है उसके जो अपने गेट बना रहे हैं उसका आगे छड़ा लगा रखा है शर्म की बात है आप बात तो ऐसे कर रहे हो आप ये महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल की वहाँ देखा आपने बताओ राकेश जी काम उसका प्रस्ताव भेजा है क्या सारी स्कूलों में का प्रस्ताव भेजा है क्या सबसे ज्यादा स्कूलों में लगा ऐसे भेजा आप डिपार्टमेंट की पैरवी में कर करके और जो मैन जो बातें चार जो है भेजा हुआ है और उसका किचन का भी भेजा हुआ है दोनों प्रस्ताव भेजे हुए हैं प्रस्ताव तो साथ में लेके आते प्रस्ताव नंबर बताओ हमारे को आपको कॉपी भेज दे दूंगा मैं सब लोग प्रस्ताव भेजे हुए हैं कैमरा की बात करो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सब बड़ी समस्या हो रही है ठीक है उसकी तो आप बना के छोड़ो सर डिपार्टमेंट से जो शिक्षा विभाग है उससे हमारी एक शिकायत है कि कुछ स्कूलों में जैसे क्या होता है कि मोटा मोटी क्या हो रहा है कि यहाँ जो शहर के जो नजदीक है वहाँ ज्यादा स्टाफ महिलाओं का स्टाफ ज्यादा रहता है तो एक दिन बेरी का विषय मैं बता रहा हूँ बेरी में एक विद्यालय का ऐसा विषय हुआ था कि एक सम्मानित पंचायत समिति सदस्य हैं इन पे और एक और थे उन पे मुकदमा तक दर्ज करवा दिया इन लोगों ने जाकर के ऐसा पूछ ले कि आप नहीं आते क्या बताते हो हुआ है मेरी में मुकदमा बिल्कुल गुरुकावास में हुआ है 2 मैडम है सर लिखो आप अपने काम 2 मैडम है टाइम पे आती नहीं है उनको बोला उनके सारी बात की भाई आप टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हो वीडियो बनाती है तरह तरह का
हमने कहा कि भाई सीसी कैमरा लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों लगा दोगे, हमारे स्कूल में सीसी कैमरा क्यों लगाओगे आप? तो मैं आप एक प्रस्ताव बना के तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया उसने। तो सर अब स्कूल में जाने का हमारे अधिकार भी नहीं है क्या हमें? हैं? तो फिर बताओ, उनको कहने का अधिकार भी नहीं है क्या? हैं? तो आपसे निवेदन है मेरा कि जितनी भी स्कूलें हैं ना उनमें कैमरा लगवाइए और इनके जो काम कर रहे हैं वो सारी करतूत सामने आ जाएगी। बिल्डिंग के लिए भी लिखा जाएगा, बिल्डिंग के जगह पहले तो जगह हो, फिर बिल्डिंग के लिए लिखा जाएगा। तो उसके अंदर आप कैमरे लगाइए या कोई भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? लगा दी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसमें क्यों सारे स्कूल में लगाए सब? अरे सब में लगवा दीजिए। श्रीमान जी, आपसे मेरा निवेदन है, अगर ऐसी कोई आपत्ति आती है और अगर पंचायत समिति मेंबर में ऐसी कोई दिक्कत समिति मेंबर 21 के 21 मेंबर हम आपकी निंदा करते हैं और ये दोबारा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मेरी की बात है ना, हम जनप्रतिनिधि हैं। सरकार ने क्या एफआईआर दर्ज करवा दी, क्या मामला है? निंदा इस बात की करते हैं, अगर कैमरे के लिए बोला तो सुविधा है, तो अगर कैमरे की बात आई, स्कूल में कैमरा लगेंगे तो अच्छी बात है, स्कूल में अगर कैमरा लगेंगे तो अच्छी बात है। मैडम नहीं आपके पास क्यों आइए, आप आओ ना वहाँ पे, वेलकम, आपको पता लग जाए। सर ऐसी हड़ताल नहीं चलेगी, आप ये बताओ उनको मैडम से पूछो आप। समस्या नहीं है, बिल्डिंग की भी कोई समस्या नहीं है और ये ऐसी जगह जगह घटनाएं होती भी हैं, ये सच्चाई है। टाइम पे हो सकता है कहीं आए कहीं नहीं जाए। मेरा निवेदन है कि आप जो पंचायत स्तर पे आपकी जो भी कार्रवाई होती है, हमें लिखित में ये सारे जो सरपंच हैं उनको एक लेटर फॉरवर्ड कर दो कि चाहे तो आप भामाशाह से लगवाएं, जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक अटेंडेंस दोनों के लिए, कि आप परमिशन दो कि आप भामाशाह से लगा सकते हैं या कहीं से भी। जिस स्कूल में ऐसा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा बायोमेट्रिक मशीन का और सीसीटीवी कैमरा, वहाँ की परमिशन आप लिखित में दिलाएं, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। जो भी हाँ इसमें हमें सर वीडियो साहब हमारा प्रस्ताव एक नोट कीजिए। सीबीओ साहब लिखित में सारी ग्राम पंचायतों को ये भेजें कि जिस स्कूल के अंदर कोई सरपंच, डायरेक्टर या कोई बामाशाह बायोमेट्रिक जो मशीन देता वहाँ देता है या फिर सीसीटीवी कैमरा लगाता है या किसी भी अन्य लेड से कंपनी द्वारा CSR फंड द्वारा अगर वो इंस्टॉल होते हैं कैमरे और मशीन, तो उसके बाद में वो उसको PO को भी लेटर जारी करें कि आपको अटेंडेंस रेगुलर करनी है और सारे के सारे उसके जो फुटेज हैं, उसके जो CDR बनेगी उसकी सारे के सारे आपके नॉलेज में होने चाहिए, जहाँ जहाँ स्कूल में जिनमें ये सुविधा हो सके। ऐसा अपन 1 या 2 स्कूल में करके देख सकते हैं, उससे आपको भी सुविधा रहेगी कि आपको मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, आप पे भी आरोप नहीं लगेंगे, PO साहब पे भी नहीं लगेंगे और सच्चाई भी पता चल जाएगी और निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार भी होगा। मेरा ऐसा मानना है। तो आप लिखित में और विशेष रूप से कुशलपुरा गांव के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमें कहीं किसी की जरूरत नहीं है, आप चाहे भामाशाह से करवाएं, कैसे भी कराएं, आप लेटर 7 दिन के भीतर आप लेटर दीजिए, हम ये सारा काम करवा के देंगे आपको। जयराम सर क्या प्रोसीजर चल रहा है उनका? अभी जो नाम काटने के लिए युवा अभियान चला रखा है, जिसके अंदर जो लोग किसी वजह से जैसे किसी के आय जाता है या 4 व्हीलर उसके पास में है, इनकम टैक्स पे करता है, तो उनके नाम काटे जा रहे हैं और उसके बाद में नाम जोड़ने का जो प्रावधान है ना वो स्टार्ट हो पाएगा कि कितना टाइम लगेगा? तो राज्य सरकार कोई आदेश तो होगा? 31 जनवरी तक का टाइम दिया उनको, अगर वो तब तक कटवा देते तो ठीक है, अदरवाइज फिर एक्शन लिया जाएगा। सर 4 साल से हमारे लोगों के नाव कटे हुए हैं, राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर उनको नाव काट दिए 400 व्यक्तियों के, उनमें से 60-70 लोगों के नाव जुड़े हैं, बाकी के सारे पेंडिंग में चल रही हैं। ये 4 साल पुराना मामला है सर। हाँ SDM साहब भी आए बैठे, करो बात। सर हमारे गांव दारुका पंचायत में 4 साल पहले
400 नाव एक साथ 400 बताया था आपने पहले। पटवारी की रिपोर्ट पे आदमी काट दिए, ठीक है। उसमें उनमें से से 150 नाम जुड़े थे ना? नहीं 150 नहीं, वो 60-70 नाम थे, अच्छा। ठीक है। और आज तक एक भी नाम नहीं जुड़ा हुआ उसके बाद में। ये सब कब फोर्स कर चालू होगा, कब ये रन मिलता है, कब क्या मिलता सरकार का है, मीटिंग सरकार कैसे चालू करेगी? नहीं सर वो अरे तू चालू होता सुन मेरी बात, लेटर पे दे अरे देखते हो भाई की देखते हो। वो देवलानडा से राशन वहाँ वितरण किया जाए, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है। तो उन्होंने कहा कि राशन ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था आपको करानी पड़ेगी। मैंने कहा ट्रैक्टर से मैं डलवा दूंगा, बांट दिया करो। फिर उसको एक प्रस्ताव बना के भी दे दिया कि उसका पेमेंट रसीद उनको न लग करके ग्राम पंचायत को लग जाएगा। और उसके बाद में लगातार कम से कम 7-8 महीने हो गए, वो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा सर? वहाँ लेटर मैंने दे रखा है, बात भी हो गई थी 10 दिन में। पर सुनो मेरी बात, ये जो मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में ये कहा गया था कि अगले 5 दिन में शुरू करवा देंगे, अगले 10 दिन में शुरू करवा देंगे। क्या इसमें दिक्कत क्या आ रही है वो बता दो मुझे, तो नहीं बटवाना फिर वहाँ। पहले क्या हुआ उसका पता नहीं, लेकिन जनवरी का जो गेहूं का वितरण होगा ना सर, वो वहीं पे होगा। अरे सर जनवरी का क्या गारंटी है? जनवरी में दिसंबर का वितरण हो चुका है, तो दिसंबर का भी करवा देते हैं, लेकिन दिसंबर का अगली बार का होगा वहाँ से शुरू हो जाएगा। खेतरों डाटा कमाए में राजस्व ग्राम ही है बहुत बढ़िया। तो अब ये कि एक गांव से 3 किलोमीटर दूर पड़े, ठीक है। तो आज कमाने के लिए एक दुकानदार संचालित हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। जी हमारे गांव कमातार पाई की पॉपुलेशन है लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास। खाद्य सुरक्षा में से 2500 राशन कार्ड है। हाँ, और दुकानें कितनी है? दुकानें 2 हैं, वो गांव में संचालित है। अब क्या है कि एक तो ये जीर्ण ये बिचर नगर है, ये गांव से 3 या 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ कितने हैं? 500? हाँ लगभग हो जाएंगे 400-500, ठीक है। और ये एक जीर्ण नगर है और एक खेदड़ों की डाणी है। अगर हो सके तो अगर ज्यादा भी नहीं तो 2 में हो जाए, एक तो बिचर नगर और एक खेदड़ों की डाणी। जीर्ण नगर तो फिर भी पास में है थोड़ा। एक बार चेक कर लेंगे जो सेंटर